ओम शांति। आज हम सुनते हैं मीठी बाबा की साकार मुरली 12 मई 2025। आज मीठी मीठी बाबा कहते, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपने गुडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। तो जैसे हम लौकिक में पढ़ाई करते थे जास्ती में, तो उसमें पढ़ाई को हम याद रखते थे कि कैसे एग्ज़ाम में पढ़ाई हमारे काम आएगी, तो पहले से हम रेडी रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम रोज़ धंधा आदि करते हैं, तो गुडली स्टूडेंट परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। तो उन्हीं ज्ञान को, उसी ज्ञान को जो कलयुगी जो तमो प्रधान परिस्थितियाँ हैं, उनसे हमारी बुद्धि हटाकर फिर हम हर परिस्थिति में भगवान को किस तरह से याद रखते हैं, उसे कहेंगे स्वयं की स्थिति। तो परिस्थिति परि यानी पराई जो स्थिति है, कलयुगी बातें हैं तमो प्रधान, उससे हटाकर जो सतयुगी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हमारी जो नॉलेज है वह ज्ञान हमारे बुद्धि में धारण रहे, और माया कोई भी अगर आ रही है तो हम उसको हटा सके, स्वयं के भान में रहे कि मेरा आत्मा का स्वधर्म क्या है। यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। तो इन कलयुगी बातों की परिस्थितियों में मैं अपने आप को अशांत ना करूँ, ये पढ़ाई हमेशा याद रहे। क्योंकि भगवान शांत है, तो हमें शांत स्वरूप ही बनना है, यही स्मृति याद रहे। तो इस नशे में रहना है। यह नशा एक ऐसा है, नशा यानी रूहानी नशा, कि जिसमें हम हमारी खुद की नशे में रहते हैं। खुद अपना नशा हमें हमेशा रहता है, नारायणी नशा। तो जितना नशा मैं आत्माभिमानी स्थिति में रहती हूँ, तभी मैं परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाऊँगी, और अगला भी धीरे धीरे अपने आप को सुधारने लग जाएगा। जैसे आपके घर गृहस्थ में, परिवार में जो भी होंगे, उन पे भी प्रभाव पड़ता है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? अब ज्ञान अमृत किसको कहते हैं बाबा? कि हम ज्ञान लेते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, फिर हम किस तरह से 5 तत्वों के पुतले से अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, यानी विकार हमारे नष्ट हो जाएंगे। फिर हम निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी अवस्था को प्राप्त करेंगे। मैं आत्मा शून्य तक पहुंचूंगी। तो शून्य तक पहुंचना, कंबाइंड स्वरूप धारण करना, इसमें परमात्मा की नॉलेज द्वारा अपने आप को, मैं अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करती हूँ, तब ओरिजिनल अमृतत्व प्राप्त होता है। अब ओरिजिनल अमृतत्व होता है ये, और बाकी जो अमृत देते हैं जो लोटी से गुरुवार को, वह अमृत एक स्थूल अमृत है। लेकिन निरंतर आत्माभिमानी स्थिति का अमृत अलग है, उसमें 5 तत्व के पुतले से परे बेहद वाला अमृत जिसको कहते हैं। तो उसकी निशानी के लिए बाबा कह रहे हैं, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा, यानी आत्माभिमानी स्थिति का रूहानी, रूह यानी सूक्ष्म अवस्था का नशा, साक्षीपन की दृष्टि से देखना, उपराम स्थिति से ड्रामा को देखना, ये नशा। तो उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे ना, कल्याण करेंगे, क्योंकि हल्का रहते हैं। शिव निराकार हल्का है, तो मैं आत्मा लाइट भी हल्की हूँ, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो इसमें रहेंगे। तो ये नाटक है ना, जो हद का जो नाटक चल रहा है, उसके अंदर मैं आत्मा अपने आप को अटकाती नहीं हूँ, क्योंकि बार बार अटकना यही हो रहा है हमारा कर्मेंद्रियों के वश होना। तो बार बार जब नहीं अटकते हैं, तब हम एक ही अवस्था में रहते हैं, एक रस अवस्था। तो कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, यानी कैरेक्टर की, रोल की, ऐसी नेगेटिविटी कोई भी बातें उनको अच्छा नहीं लगती हैं। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। तो कांटों को फूल, अब ये कांटे आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो बाहर से सेवा को समझ रहे हैं, उनके लिए ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरों को सुनाना होता है। सुनना तो वो चाहेगा ही नहीं, वो समझता है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो दूसरों को सुनाएंगे और भगवान का ज्ञान देंगे, और फिर उनको समझाएंगे, बाबा ऐसे कहता है, बाबा ऐसे कहता है।
लेकिन सूक्ष्म में ये क्या है कि सूक्ष्म में जो असली सूक्ष्म जिसकी मीनिंग है अंदर में, कि अब मेरे को कोई डर नहीं, कोई कमजोरी का अंदर संकल्प नहीं, कोई पुराने आसुरी संस्कार, कुछ भी नहीं। मैं एक जो परमात्मा की स्टेज वाली, एक सूक्ष्म अवस्था वाली, कमांड स्वरूप वाली आत्मा हूँ। तो इसमें कलयुगी थॉट मेरे ऊपर प्रभाव नहीं आते हैं। इसमें कोई भी कलयुगी कैरेक्टर की बातें मुझ आत्मा के ऊपर भारी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं फूल हूँ। अब यहाँ पे कांटे मेरे को नीचे के प्रभावित नहीं कर रहे देवभान के कैरेक्टर के। तो ये सत्य से सत्य को देखना, मैं आत्मा सत्य और वो आत्मा भी सत्य, उससे अपने आप को जज करना कि हम दोनों सत्य हैं। इसमें बीच में किसी का भी हद का रोल नहीं है। उसकी संपूर्णता को देखना, उसके कैरेक्टर को और उसके देवभान को कभी नहीं देखना, क्योंकि उपराम अवस्था में उसका दिखता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर अवस्था कम होगी तो दिखता है, उसमें अंतर आ जाता है अवस्था अवस्था का। तो ये नॉलेज जो है वह नाटक की है। तो इस नाटक में जब हम हल्के होते हैं तब अटकते नहीं हैं, और भारी होते हैं तब हम दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं और अपने आप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये भी ड्रामा अनुसार सब आत्माओं का अलग अलग पार्ट है। और बाबा ने एक आज खास ये भी बताया है कि किस तरह से जब हम नाटक में चढ़ती उतरती कला, तो हम चढ़ती कला, तो जब ये उपराम स्थिति में जाते हैं चढ़ती कला, गिर पड़ते हैं, तो फिर आ जाते हैं उतरती कला। इसमें भी एक ये भी बात बताई है कि स्वर्ग में विष होता नहीं है। आत्माभिमानी स्थिति में जितना हम पकड़ते जाएंगे विष से परे होते जाएंगे, विष होता नहीं है। और बाबा ने ये भी कहा है कि जंगल के लिए कहा है, तो जंगल हमारे जो देवभान के कांटे हैं और जंगल ये भी होता है कि जंगल में जानवर होते हैं। तो जानवर जैसी हमारी वृत्ति हो गई है, बंदर जैसे आत्मा के दर बंद। और जानवर कभी भी थोड़े में संतुष्ट नहीं होते हैं, और जानवरों में क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट। तो ये मनुष्य के नीचे तले में तमो प्रधान स्थिति में ये भी हैं, जंगली जानवर जैसे हम हरकतें करते रहते हैं, एक दूसरे पे अंदर से अटैक करना संस्कारों में, ये भी हो रहा है। तो ये चुभते हैं कांटे दूसरों के, खुद पहले तो खुद के कांटे खुद को चुभते हैं ना, तभी दूसरों का कांटा चुभता है। अगर खुद में कांटा नहीं है तो दूसरों का भी नहीं चुभेगा। तो ये तो वन में भी बैठती है, जब शादी होती है ना कन्या, तो कंवारी कन्या जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। वन में बैठना माना कि जब शादी होती है तो तेल बान चढ़ाया जाता है, हल्दी उपटन 5 दिन 3 दिन। उसके अंदर कन्या कुंवारी होती है, उसको कहते हैं ये पुराने कपड़े पहनते हैं, फिर शादी होने के बाद नए कपड़े पहनेंगे। तो जब मैं मन होता हूँ पतित, उसमें मैं मन माइंड के अंदर मेरे जब कचरा होगा तो मैं पुराना हूँ अभी। फिर महल में जाऊँगा, महल में जब जाएगी लड़की, शादी होगी, महल में जब जाएगी, जब पिया से मिलन होगा, जब मैं आत्मा तमो से रजो से सतो होके सतो प्रधान स्थिति में साइलेंस में सीट पर सेट होंगी, तभी परमात्मा से मिलन होगा। यानी जिसको साधारण भाषा में कहे पिया से मिलन होगा, पिया परमात्मा और मैं आत्मा। तो राम पिया और सीता आत्मा और परमात्मा दोनों को इस तरह से आज बताया है। तो फिर अब ससुर घर जाना है, यानी परम अवस्था में साइलेंस में जाना है, क्योंकि फिर पहले बान बैठती है, फिर लड़की की शादी होती है। शादी कब होती है? जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, उपराम स्थिति में साइलेंस की सतो प्रधान अवस्था में, तब वो स्वर्ग का गेट खुलेगा, तभी होगा। और ससुर घर जाना माना परम साइलेंस की अवस्था में बैठना। तो ये बात बताते हैं। और बाकी जो विनाश काल है विपरीत बुद्धि, तो ये उनकी हो जाएगी। जो विनाश काल विपरीत बुद्धि जो ड्रामा में अपने आप पर वो उनका देवभान अटैक कर लेता है, खुद के ऊपर खुद का हावी हो जाएगा, दूसरों प्रति भी हो सकता है। और बाकी जो प्रीत बुद्धि हैं, तो प्रीत बुद्धि वो होते हैं जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि वो होते हैं जो बिल्कुल बाप समान निराकारी स्थिति में टिकते हैं। और विपरीत बुद्धि वो होते हैं जो
कभी नीचे आ जाते हैं, कभी आत्मा बन जाते हैं, कभी कैरेक्टर के भान में आ जाते हैं, तो वो ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, तो वो हो गए विपरीत बुद्धि। वनवास में ही रहते हैं वो। वनवास में जो रहेंगे, वन में ही है, अभी जंगल है नीचे, वन में रहना, जितना वन में रहेंगी उतना वो परमात्मा से मिलन नहीं बना पाए, क्योंकि ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, स्वर्ग में राजाई के गेट में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये वनवास है, तो फिर गोड एज में चले जाएंगे। तो अभी तो वनवास है, तो वनवास जब तक है तो आत्मा, यानी कि जो कहते हैं ना कि हम अभी बन रहे हैं, तो आयरन एजेड ही रहती है। गोल्डन एजेड वो जब भी बनती है जब परमात्मा से मिलने की लायक बनती है, सतो प्रधान अवस्था में जाती है। और ये भी बाबा कहते हैं कि कहाँ एयर कंडीशनर और कहाँ थर्ड क्लास में बकरियां मिसल होते हैं। तो बकरियां मिसल ये होता है कि जो डरता है, जैसे बकरी एक जानवर है, डरती है, तो वो एक कैरेक्टर में आ जाता है, डरपोक होता है। तो डरपोक आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में नहीं होता है, डरपोक देव कैरेक्टर में ही डर रहता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए। लाभ हानि, निंदा, स्तुति, हर चीज़ में वो घबराएगा, डरपोक जैसे। और जो एयर कंडीशनर में, एयर कंडीशनर को बाहर से अच्छा देखा जाता है, एयर कंडीशनर गाड़ी है, बहुत अच्छी है, वो हो गई बाहर की स्थिति। लेकिन एयर कंडीशनर अंदर में इसको देखेंगे तो आत्माभिमानी स्थिति, साइलेंस में, शांति में, ठंडाई में, प्रेम में, करुणा में, दया में, ये हो गई एयर कंडीशनर वाली स्मृति। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक ही बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धूतीपना है, उसे छोड़ देना चाहिए। कि एक ही बात सुनकर, तो राम की, उस राम की, कौन सा राम? जो निराकार राम है। और सीता किसको बोला है? जो पतित है। अब पतित को, यानी आपकी अवस्था तम हो गई, तो उसको नीचे ड्रामा अनुसार परम अवस्था में जब हम नीचे की सारा देहभान खत्म कर देंगे, मन माइंड से निकाल देंगे कचरा, तो फिर राम में टिकेंगे। तो उपराम स्थिति में ही हम साइलेंस में रहेंगे। इसमें धूतीपना यानी दूसरों की व्यर्थ की बातें, किसी की कैरेक्टर की बातें, किसी की देहभान की बातें, कहानी को बढ़ाना, बातों को कहीं से कहीं पहुंचा देना, एक बात की 10 बात बना देना, उसको बिंदी नहीं लगाना, उससे फुल स्टॉप लगता नहीं है। तो ये सारी ही बातें हमको धूतीपना की ओर ले जाएंगी, कैरेक्टर में अपने आप को ही गिराते रहेंगे उसके अंदर। तो ये धूतीपना हो जाता है, उसे छोड़ देना है, बाबा कहते हैं। तो दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। प्रीत माना नॉलेज, बुद्धि में जितनी प्रीत होगी उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। पुराने देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है ना। पुरानी जो हमारा देहभान है, कैरेक्टर, जो चुभने वाले कांटे हैं, उनको छोड़कर एक परमात्मा से ही हमारा कनेक्शन रखना है। पावन हम स्वयं में जब बनेंगे, जब हम सोना हमारा भट्टी में जब तक तपेगा नहीं तब तक प्योर बनेगा नहीं। तो प्योर डायमंड बनना है, तो उसके लिए पावन बनना पड़ेगा हमको। तो जब तक हम देह अभिमान में है, उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम पावन भी नहीं बनेंगे। जब तक अंदर में हमारी भट्टी में हमारे आसुरी और जो सारे संस्कार हैं तमो प्रधान और रजोत जलेंगे नहीं, तब तक हमारा पावन सोना नहीं हो पाएगा। वरदान में बाबा कहते हैं, समाने की शक्ति द्वारा रंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। कि समाने की जो शक्ति होती है, समाना सारी ही शक्ति आ जाती है सोल कॉन्शियस स्थिति में देखें तो जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं, वे कितना भी आती हैं, लेकिन वह आत्मा कभी डाउन नहीं होती है। तो आत्माभिमानी स्थिति में ऐसा होता है। तो उसमें संकल्प ड्रामानुसार आते हैं, तो संकल्पों में ना जाना, नीचे की अवस्था में ना जाना, तो उसमें शक्ति आती रहती है। तो दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करें, है ना। ड्रामानुसार कैरेक्टर में अगर किसी के
कलयुगी संस्कार हैं, किसी के बहुत ज़्यादा लड़ाकू संस्कार हैं, उनको देखकर हम भी उनके बराबर ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। तो अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, राइट में यानी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहें, है ना। वो गलती कर रहा है तो मैं भी ना करूं, क्योंकि मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूँ और वो कैरेक्टर में है, देह के रोल में है। इसलिए वह अगर गाली निकाल रही है, वह कैरेक्टर में कलयुगी संस्कार वाली है, तो आप तो सतयुगी संस्कार वाले हैं, इसलिए आप उस अवस्था को देखेंगे तो उसके संग के प्रभाव में न आवें, क्योंकि उसके संग के प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि वह आत्मा अभी आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है। तो जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं, फिर वह दोनों बराबर टक्कर में लड़ने लग जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। राइट का जो सत्य स्वरूप स्थिति का मार्ग है वह सिर्फ एक है, और द्वैत वाले मार्ग बहुत रास्ते बताएंगे आपको, 10 होते हैं, और सत्य वाला एक ही रास्ता है, वो है साइलेंस वाला रास्ता। तो ये हमको याद रहे कि मैं सही मार्ग में, एक ही मार्ग में, राइट के मार्ग पर ही रहूं, आत्माभिमानी स्थिति में, आत्मा साइलेंस। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो। अब यहाँ पे सहयोग का नोट है आत्माभिमानी स्थिति, और जैसे कलयुगी बातों में नोट समझते हैं पैसे को, लेकिन आत्माभिमानी सतयुगी स्थिति में नोट समझते हैं कि उसको मदद करें। किससे? अंदर के नोट से। अंदर में जो धन है वह आत्माभिमानी स्थिति में धन है, वह अंदर का नोट है, सोल कॉन्शियस स्थिति। तो उस नोट से उसकी सेवा करें, तो ये उसको सहयोग देना हो रहा है, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। तो उससे सत्य से देखो, उसको जितना सत्य से देखेंगे तो नोट देना, यानी पैसे उस धन में, उस कलयुगी बातों में पैसे आ रहे आत्माभिमानी स्थिति में, कि उसको सत्य को सत्य से देखो। तो ये नोट हुआ, आत्माभिमानी स्थिति को यूज करेंगे तो ये पुराने संकल्प डिलीट करते जाएंगे, तो आपका सतयुग आता जाएगा इस स्मृति में। स्लोगन में बाबा कहते हैं, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो, है ना। निरंतर आत्माभिमानी स्थिति अगर बननी है तो मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरा परिवार है, मेरी विशेषता है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरा सेंटर है, और ये सारी मेरेपन की हद की बातें, इनको जब हम परे करेंगे तो निरंतर योगी बने रहेंगे उस स्थिति को। तो मेरेपन को पहले परिवर्तन करेंगे, तभी बेहद में आपको परमात्मा परिवर्तन वाला बच्चा समझेगा, क्योंकि आप खुद का ही परिवर्तन अभी नहीं करेंगे तो बेहद में परिवर्तन करने के लिए हम कब बनेंगे। इसलिए बाबा समझा रहे हैं, अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जा रही है ना। किसमें? संकल्पों में अति सूक्ष्म से सूक्ष्म करनी है, सब अच्छे हैं। तो सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है, वह सिर्फ एक ही धारणा है, वह ही पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर अंदर से सोल कॉन्शियस स्थिति के लिए कहते हैं बाबा कि हर कदम, तो उसमें हर कदम पे कि कलयुगी संस्कारों को चेंज करके सतयुग में अपने संस्कारों में चेंज लाना, कैरेक्टर को चेंज करना और सतयुगी संस्कार बुद्धि में रचना करना। तो ये बुद्धि को सतो प्रधान बना, पावन बनाना और कंचन बनाना, डायमंड बनाना, ये अवस्था जब आएगी जब ब्रह्मा बाप समान हम आत्माएं बनती जाएंगी। अच्छा, ये थी आज की बाबा की, मीठी बाबा की साकार मुरली। ओम शांति।